नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब अकल बंट रही थी, जिस वक्त अकल भगवान सबको अकल बांट रहे थे, ये गोदी मीडिया वाले उस दिन भी मोदी जी की चरण वंदना में लगे हुए थे और अकल की लाइन से बाहर निकल आए थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गोदी मीडिया ऐसा लगता है कि अब बेइज्जती प्रूफ हो गया है। इन्हें समझ में ही नहीं आता कि कब इनकी बेइज्जती होती है, कब इनकी तारीफ होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है, वो है मोदी जी की भक्ति करना, सरकार का गुणगान करना, सरकार के जितने सहयोगी संगठन है उनका गुणगान करना, उनका प्रोटेक्शन करना। अब राहुल गांधी तो कह कह के थक गए। राहुल गांधी तो कहते ही कि अब तो इनकी बेइज्जती का भी इन पे कोई असर नहीं होता। और सही बात है, कोई असर नहीं होता। चलिए, राहुल गांधी बेइज्जती करते हैं, रोज बेइज्जती करते हैं, कोई असर नहीं होता। उनकी बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं। पब्लिक जूते मारती है, पब्लिक बेइज्जती करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके स्टार एंकर जब पब्लिक के बीच जाते हैं, आए दिन पब्लिक इन्हें सुनाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी बेशर्मी की तरह हंसते हुए फिर स्टूडियो पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस शख्स के लिए ये सब इतना झेल रहे हैं, अगर वही इनकी बेइज्जती कर दे तब भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा, तब थोड़ा सा इनकी अकल पे हैरानी होती है। तब मुझे कई बार शर्म आती है कि मैं कभी इन चैनलों में काम किया करता था, कभी इन लोगों के साथ काम किया था। मुझे शर्म आती है अब ये देखते हुए कि कम से कम कुछ तो जमीर रखिए। चलिए, आप पे प्रेशर है, आपने सरकार ने आपको मालिकों को दबा रखा है, आप उस भक्ति में लगे हैं, मोटे पैकेज ले रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी आपको एक तरह से आपकी औकात दिखा रहे हैं, तब तो थोड़ी सी अकल आनी चाहिए, तब तो थोड़ा सा झटका ले लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल मोदी जी ने, अगर समझदार आदमी है तो वो समझ गया होगा इन चैनलों में भी कि मोदी जी ने कितनी बड़ी बेइज्जती इस देश की गोदी मीडिया की है। इस देश की गोदी मीडिया में, गोदी इसलिए रविश कुमार ने नाम दिया कि ये मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए थे जब से मोदी जी सत्ता में आए। इन्हें मोदी जी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इन्हें बीजेपी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। विपक्ष की तरफ तो आंख बंद करके बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में जनता ने इन्हें देखना बंद कर दिया है, इन्हें दुत्कारना शुरू कर दिया है। ये विपक्ष को नहीं दिखा रहे, ये राहुल गांधी की किसी यात्रा को नहीं दिखा रहे। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने इस देश को दिखाया कि मीडिया साथ दे या ना दे, राहुल गांधी घर घर तक पहुंचेंगे। और इस वक्त बिहार की यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, फिर भी उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं, यात्रा नहीं दिखा रहे। लेकिन मोदी जी को लगातार दिखा रहे। इतने के बावजूद मोदी जी ने इन गोदी मीडिया का साथ छोड़ दिया। एक तरह से कह दीजिए, आप ये कह सकते हैं कि मोदी ने गोदी से उतार दिया इनको। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कल पूरा दिन क्या खबर चली गोदी मीडिया पे। आज सुबह अखबारों में भी बड़ा जोर शोर से उठाई गई थी वो खबर थी कि ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को फोन किया, लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। ठीक है, ये खबर थी। और इसी खबर पे गोदी मीडिया कल उछल रही थी। ट्रंप को आईना दिखाया, ये किया, वो किया, औकात दिखा दी, ये सब कर रहे थे ना। और इन्हीं गोदियों के जो सोशल मीडिया गोदी चैनल है, वो भी यही राग लाप रहे थे। लेकिन इन्होंने अक्ल के मारों ने इतना सोचा है कि वो खबर आई कहां से, वो खबर छापी किसने। वो खबर छापी जर्मनी के एक पोर्टल ने। जी हाँ, पोर्टल ने, किसी अखबार ने, किसी टेलीविजन चैनल ने नहीं, एक पोर्टल ने ये खबर छापी। आपके सामने देखिए, जर्मनी के एक पोर्टल ने यह खबर छापी और भारत की मीडिया इस पे गदगद हो गई और मोदी जी की तारीफों का पुल बांधने लग गई। सबसे पहली बात तो यह है कि पोर्टल पे खबरें लगाना कितना आसान है, ये हमें तो छोड़िए, हम तो पत्रकार हैं, हम तो इस लाइन में हैं। किसी आम आदमी से भी पूछ लीजिए कि कितना आसान है खबरें लगाना। पोर्टल को पैसे चाहिए होता, खबरें लग जाती। अब खबरें लगी, अब अगर सही भी खबर लगी, मान लीजिए, चलिए पेड खबर नहीं है, मैं मानता हूं पेड खबर नहीं है, चलिए ठीक है, ये जेन्युइन खबर है, ठीक है। जेन्युइन खबर अगर जर्मनी के पोर्टल ने लगाई है तो ये खबर वहां तक पहुंची कैसे कि मोदी ने 4 बार फोन नहीं उठाया ट्रंप का। यानी कि भारत
सरकार से किसी ने कंफर्म किया होगा, किसी ने सूचना दी होगी, तभी तो वो खबर वहां तक पहुंची। क्योंकि इस खबर का भारत सरकार ने खंडन भी नहीं किया है। तो आप ये बताइए, अगर ऐसा है तो गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा नहीं है? जो गोदी मीडिया दिन रात मोदी 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 करती रहती है, उसको मोदी जी के सरकार ने ये खबर नहीं दी, जर्मनी के एक पोर्टल को एक खबर दे दी। अगर मोदी जी गवर्नमेंट जो है वो अगर गोदी मीडिया को एक खबर देती, तो गोदी मीडिया तो ढोल नगारे लेके पूरा बजा रही होती। हालांकि अब भी कोई कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन सोचिए अगर ये खबर यहीं भारत की ही मीडिया को दी होती, तो उसमें बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती, बीजेपी के बयान भी होते, सरकार से भी कोई ना कोई रिएक्शन होता। गोदी मीडिया तो वैसे ही माहौल बना देती जैसा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इस्लामाबाद तक कब्जा करा दिया था भारतीय सेना का। लेकिन मोदी सरकार ने चुना किसको? जर्मन के एक पोर्टल को, जर्मनी के एक पोर्टल को। अब ये खबर पेड थी या जेन्युइन थी, ये अलग बात है, इस पे हम नहीं जाते। हम जेन्युइन मान के चल रहे हैं कि हो सकता है ये हुआ, लेकिन खबर जर्मनी के पोर्टल को, इसका मतलब गोदी मीडिया पर मोदी को बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोदी जी जान चुके हैं कि गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी शून्य है। अगर गोदी मीडिया में एक खबर दे भी दी तो लोग शक की नजर से देखेंगे कि ये खबर तो झूठी खबर होगी। अगर नहीं भी शक लोगों को हुआ तो गोदी मीडिया को देखने वाले कोई नहीं है। अब लगातार जो है वो बीजेपी सोशल मीडिया के थ्रू कांग्रेस से पिट रही है मीडिया कवरेज में। गोदी मीडिया की ऐसी बेइज्जती मोदी जी ने मैंने पहले नहीं देखा कि कभी की हो। उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य बना दी, उन पे भरोसा नहीं है ये मोदी जी ने बता दिया। इसकी वजह भी है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार राहुल गांधी की या विपक्ष की जितनी कोशिशें हैं, सबको जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रही है। राहुल गांधी वोट चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हैं, कोई मीडिया नहीं दिखाती उसको, कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देती, थोड़ा सा लाइव दिखाते हैं, वो भी बड़ी चालाकी से करते हैं। जो मैंने उसी दिन पकड़ लिया था, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश चैनल वाले, इंग्लिश न्यूज चैनल हिंदुस्तान के, तब तक राहुल गांधी को दिखा रहे थे जब राहुल गांधी हिंदी में बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने इंग्लिश में बोला, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। हिंदी चैनलों ने इसका उल्टा किया कि जब वो इंग्लिश में बोल रहे थे तो वो दिखा रहे थे, जैसे ही उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया उन्होंने हटा दिया, ताकि उनकी ऑडियंस तक पहुंचे ही नहीं सच्चाई। फिर प्रोटेस्ट करता है समूचा विपक्ष, वो भी इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज होती है, लेकिन भारतीय मीडिया नहीं दिखाती। उसके बावजूद विपक्ष हो, राहुल गांधी की बिहार यात्रा है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, उसके बावजूद घर घर तक कैसे पहुंच रही है? मोदी जी सोच रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया को लात मार दी उन्होंने। वो इसलिए पहुंची कि सोशल मीडिया राहुल गांधी का साथ दे रहा है, सोशल मीडिया विपक्ष का साथ दे रहा है। अब आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। एक सोशल मीडिया का, जैसे वो इन टीवी मीडिया की टीआरपी के लिए एक संस्था बनी है, वैसे ही सोशल मीडिया में कौन कितना देखा जा रहा है उसके लिए भी एक संस्था है सोशल ब्लेड के नाम से, वो डाटा जारी करती है। कल आपने देखा भी होगा, कुछ चैनलों ने इसको चलाया था, लेकिन आज की इस बात से जुड़ने के लिए ये डाटा दिखाना भी जरूरी है आपको, क्यों मोदी जी ने गोदी मीडिया पे भरोसा करना छोड़ दिया है। ये सोशल प्लेट देखिए, फेसबुक का देखिए, पिछले 14 दिनों का आंकड़ा सोशल मीडिया कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 30,000 लाइक लोगों ने पसंद किया पिछले 14 दिनों में, जबकि कांग्रेस को 3,18,000 लोगों ने पसंद किया फेसबुक पर पिछले 14 दिनों में। सिर्फ 14 दिनों का फर्क है, 14 दिनों में है ये। अब आप आइए यूट्यूब पे, यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10,000 नए लोग जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर, जबकि कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर 2,70,000 पिछले एक महीने में कहां आंकड़ा है, 2,70,000, कहां 10,000, कहां 2,70,000 लोग जुड़े हैं। अब आप व्यूज देखिए, यूट्यूब पे व्यूज का खेल था, कितने लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के चैनल पर आए देखने वाले लोग 6.2 मिलियन, 6.2 मिलियन, और कांग्रेस को देखने वाले लोग हैं 306 मिलियन व्यूज।
कहां 6.2 मिलियन और कहां 306 मिलियन व्यूज कांग्रेस को मिले। 306 मिलियन, अब मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता कितने गुना ज्यादा है। उसी तरह से इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 14 दिनों में 52,000 फॉलोअर बढ़े हैं और कांग्रेस के 7,95,000। कहां 52,000, कहां 7,95,000। अब आप जरा इंडिविजुअल पे आइए। मोदी वर्सेस राहुल को करने का बहुत शौक है ना गोदी मीडिया को। यहां देखिए, मोदी जी के फेसबुक चैनल पर 63,000 लोगों ने लाइक किया है, जबकि राहुल गांधी के चैनल पर 3,78,000 लाइक्स आए हैं पिछले 14 दिनों में। 3,78,000 63,000 के मुकाबले। इसी तरह से इंस्टाग्राम पर मोदी जी के फॉलोवर 1,64,000 पिछले 14 दिनों में बढ़े हैं और राहुल गांधी के 5,41,000। 1,64,000, 5,41,000। यूट्यूब पे नरेंद्र मोदी के चैनल पर जो देखने वाले जो व्यूज है पिछले एक महीने में 30 दिन में वो 75 मिलियन, 75 मिलियन, और राहुल गांधी के खुद के यूट्यूब चैनल पर उन्हें देखने वालों की संख्या है 122 मिलियन। 122 मिलियन। ये खेल है जी। यहां पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस ने पछाड़ दिया है, धोबी पटक दे दिया है बीजेपी को। लोग देख नहीं रहे। अकेले राहुल गांधी के चैनल पे अगर 122 मिलियन लोग देख रहे हैं उन्हें, कांग्रेस का चैनल छोड़ दीजिए, अगर दोनों को ऐड कर लीजिए तो बीजेपी से हर मामले में 50 गुना ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो इधर टीवी देखने वालों की संख्या तो दिन पर दिन घटती जा रही है। खुद अंधभक्त भी अब इन गोदी चैनलों को देखना बंद कर चुके हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब ऐसे में मोदी जी को इन पर भरोसा हो तो कैसे हो? इतनी बड़ी खबर मोदी जी दे इनको तो कैसे दे? क्योंकि खबर तो जैसे ही ये मुंह खोलते हैं वैसे ही खबर मर जाती है। इसलिए गोदी मीडिया को मोदी जी ने एक तरह से लात मार दी है। उसके बावजूद ये बेशर्म, इतने बेशर्म है कि लगातार मोदी जी के इस खबर को भी ये जाहिर नहीं करते कि भाई भारतीय मीडिया को एक खबर नहीं मिली, इस पर शर्मिंदगी होने की बजाय बाकायदा उस जर्मन पोर्टल की खबर को ही खूब उछाल रहे हैं, उसी पे शोज बना रहे हैं, उसी पे हेडलाइन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से जो असली कंटेंट है, जो असली खबर है राहुल गांधी, उसमें मीन में ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज कुछ नहीं मिला सुबह तो राहुल गांधी मंदिर गए, सीतामढ़ी मंदिर गए, तो वहीं की खबर को उठाकर देखिए क्या हेडलाइन चला रहे हैं। राहुल की जान की पूजा मिलेगा जीत का आशीर्वाद। नीचे देखिए, धर्म वाला दांव जीतेगा चुनाव, धर्म वाला दांव जीतेगा चुनाव। राहुल गांधी की चुनावी डगर अब मंदिर। अगर राहुल गांधी एक मंदिर भी जाते हैं तो इन्हें लगता है चुनावी दांव है, और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा एक राम मंदिर बनवा देते हैं, इतना बड़ा हजारों करोड़ का मंदिर बनवा देते हैं, उसका बाकायदा भव्य शिलान्यास करते हैं। वहां इनको राजनीति नहीं दिखती, वहां हिंदू धर्म के लिए किया गया अच्छा काम बताते हैं। ये घटिया पत्रकारिता का सबसे घटिया स्तर है और सबसे घटिया दौर है। और लेकिन इनकी बदकिस्मती देखिए, बदकिस्मती यह है कि इनके बुरे दौर की अभी ये शुरुआत है। जी हां, ये इनके बुरे दौर की शुरुआत है। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि अभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं, बाकायदा बीजेपी वालों को चेतावनी देके कह रहे हैं, गोदी मीडिया को चेतावनी देके कह रहे हैं कि जो ज्यादा उछल रहे हो ना, अभी तो सिर्फ एक मधेपुरा विधानसभा सीट का आंकड़ा दिया है, अभी तो बमबारी होनी बाकी है। कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे, और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है।
अच्छा, एक चीज और है, कल से लेकर आज बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। संबित पात्र, अब आपको मालूम ही है वो क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी ने भाषा की मर्यादा को लांघा। जब राहुल गांधी कल बता रहे थे कि ट्रंप ने क्या क्या कहा है, और ट्रंप को देसी भाषा में बता रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे कि भाई तू वही काम करेगा तो कर, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू तड़ाक वाली भाषा। उन्होंने ट्रंप ने जो बयान दिया उसका ट्रांसलेट एक तरह से कर रहे थे। तो बीजेपी को और गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कल शाम के वीडियो में कह दिया था कि अब राहुल गांधी की भाषा को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी, मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। वही हो रहा था कि राहुल गांधी ने भाषा की मर्यादा लांघी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, प्रधानमंत्री की मां की बेइज्जती की, जबकि मां का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये चला रहे थे। लेकिन फिर वही बात कि गोदी मीडिया जो मर्जी उठाए, बीजेपी जो मर्जी कहे, सोशल मीडिया तो किसके साथ खड़ा है? सोशल मीडिया राहुल गांधी के साथ खड़ा है। जैसे ही ये बात उठी, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई प्रधानमंत्री के उन बयानों की, जहां उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, ये सारे बयान लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिए कि ये कौन सी भाषा है, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है। तो टिट फॉर टैट जवाब अब तुरंत मिलता है, और जब जवाब तुरंत मिलता है ना, तो इन गोदी मीडिया वालों को बगले झांकने के अलावा कोई काम नहीं रह जाता। अब अल्टीमेटली शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक, रात तक, आपको कुछ नहीं करना है। बस टीवी चैनल एक दिन ऑन करके रख लीजिए। आपको राहुल गांधी बैशिंग, हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान, मोदी जी की जय जय, ट्रंप हाय हाय, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता इन्हीं शो में इनको इनका आईना दिखाते हैं, जब अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर को बताते हैं कि भाई तुम ही तो कहती थी कि जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, वो बिजली का करंट अब कहां गया? तो फिर ये चिढ़ जाती हैं, फिर इनके मुंह उतर जाते हैं। फिर आपको मालूम है क्या होता है। इसलिए एक गुजारिश है आपसे, अगर आप 40 साल से कम उम्र वाले हैं या 45 साल से नीचे के हैं लोग हैं, तो मुझे मालूम है कि अगर आप 45 साल के कम उम्र के हैं तो आपके घर में बच्चे होंगे, टीनेजर होंगे, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। उन्हें इन टीवी चैनलों से दूर रखिए। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर आप उनके दिमाग में जहर नहीं घोलना चाहते तो इन टीवी चैनलों से उन्हें दूर रखिए। न्यूज चैनलों से क्या, एंटरटेनमेंट में भी यही हाल है, उनसे दूर रखिए। और दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने खुद नोटिस किया है, मेरी बेटी के स्कूल में भी नोटिस किया है, मैं तो कई बार इसको लेके स्कूल वालों से झगड़ चुका हूं कि स्कूल में बहुत से, अगर आपके बच्चे के स्कूल में जो टीचर है, उनकी बहुतायत संख्या आज की डेट में वो टीचर हैं जो अंधभक्तों की कतार में खड़े हैं, जो अंधभक्तों की श्रेणी में आते हैं। वो आपके बच्चों को स्कूल में ज्ञान कम दे रहे हैं, अज्ञान ज्यादा दे रहे हैं। जरा अपने बच्चों को चेक रखा कीजिए कि स्कूल में वो क्या सीख रहे हैं, क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आप विश्वास करेंगे, कुछ दिन पहले मेरा अपनी बेटी के स्कूल वालों के साथ किस बात पे बहस हो गई। मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है। मैंने उनसे डिबेट, बेटी मेरी पढ़ने में बहुत होशियार है, हर चीज में आगे डिबेटर है, बहुत अच्छी है। तो इंटरनेशनल टॉपिक पे डिबेट करना था, किसी इंटरनेशनल टॉपिक पे, रशिया यूक्रेन को लेकर। तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो हु वाज गोडसे, कि आपको पता है गोडसे कौन था? आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी बेटी को नहीं मालूम था गोडसे कौन है। 8th क्लास में पहुंच गई है और उन्हें अभी तक नहीं पढ़ाया गया कि गोडसे कौन था। ये हो रहा है आजकल स्कूलों में। इसलिए अपने बच्चों के स्कूल करिकुलम पे ध्यान रखिए, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। टीचर जो बुक्स में है वो तो पढ़ा रहे हैं, बुक्स तो एनसीईआरटी में बदल दी गई है पूरी तरह से, आपको मालूम है, सारा इतिहास बदल दी गया। लेकिन बुक्स के बाहर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो जरूर ध्यान रखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को,
कहीं उनके दिमाग में गलत जानकारी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारियां तो नहीं भरी जा रही। अगर भरी जा रही है तो आवाज उठाइए और अपने बच्चों को सच्चाई से रूबरू करवाइए। बस ये 2 काम कर दीजिए आप। कुछ वक्त और है, कुछ वक्त तक ये काम कीजिए, फिर चीजें सुधरेंगी। और वो हर बुरे वक्त का एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे रेवंत रेड्डी कहता है कि हर बुरे वक्त की एक एक्सपायरी डेट होती है। जब तक वो एक्सपायरी डेट नहीं, तब तक प्रोडक्ट चलता है। एक ना एक दिन जिस दिन एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद अपने आप मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय सबसे अहम है, उससे अहम कुछ नहीं है। हाँ, बस एक गुजारिश और है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।